जय श्री श्याम दोस्तों। हमने भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद करा 10-15 मिनट आराम। टाइम हो रहा था रात के 1:15। उसके बाद हमने नीचे उतरने लग गए थे। पूरी रात हम नीचे उतरे हैं और देखो ये बंदर सो रहे हैं चिपक चिपक के एक दूसरे से, माँ बेटे। भैरव बाबा की चढ़ाई से नीचे का कटरा का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा था और सबसे ज़्यादा तो माता रानी का दरबार। उसके बाद हम चलते चलते आ गए थे नीचे। हो गई थी सुबह, निकल ही आया था दिन, फिर भी हम नीचे पहुंच ही गए थे लगभग। फिर हम सब नहा धोकर पहुंच गए खाना खाने के लिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सबकी शक्ल पे बज रहे थे नहा के भी 12, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अंकल जी बना रहे थे गर्मा गर्म खाना हम सबके लिए। ये थे दर्शन करने के बाद हमारा खाना, और फिर उसके बाद हमने दोबारा वापस रूम में आकर करा थोड़ा रेस्ट करने के बाद चले गए ड्राई फ्रूट्स मार्केट में। और हमने प्रसाद भी नहीं लिया था, तो प्रसाद भी हम सब ने फिर यहीं से ख़रीदा था। तरह तरह के अखरोट दिखा रहे थे ये भैया, जिसमें से पापा और मौसा जी चेक कर रहे थे कौन सा बेस्ट है। अखरोट की बहुत सारी वैरायटी थी इनके पास। ये तो हाथ से ही अखरोट तोड़ रहे थे। फिर हम भी वापस आके कर लिया था सारा सामान पैक, क्योंकि हमें जाना था। और फिर ये पापा ले आए थे लस्सी और फ्रूटी की बोतल। फिर उसके बाद हमने चल दिए थे सब अपने गेस्ट हाउस से बाहर, यानी कि स्टेशन की तरफ। पापा करने लग गए थे थोड़ी सी मस्ती मेरे ब्लॉग में, और मुझे भी फिर हंसी आ गई थी। सारे हंसी खुशी माता रानी के अच्छे से दर्शन करने के बाद निकल गए थे गेस्ट हाउस से। और सामने ही हमारा ये रेलवे स्टेशन है, पास में था हमारा गेस्ट हाउस रेलवे स्टेशन के। हम आ गए थे अपनी सीट पे। जीजी का बॉक्स अलग था और हमारा अलग है इस बार। तो फिर हमने सबने साथ में खाना खा लिया था। खाना बाहर से ही हमने सबके लिए पैक करा लिया था। अगले दिन की हो गई थी सुबह। आ गए थे हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। चल रही थी धीरे धीरे ट्रेन। फिर उसके बाद हमने ले लिया था अपने घर के लिए ऑटो रिक्शा। वो जीजी हर गए थे दूसरी साइड से। घर आके पापा ने नहा धो के तोड़ लिए थे सारे अंगूर। छत पे बेल लगा रखी थी इसकी, और मम्मी भी नहा ली थी। मैंने करा आराम, फिर खा लिया था हम सब ने खाना। उसके बाद शाम को भैया ले आया था कल के लिए थोड़ा सा सामान, क्योंकि कल करना था हमें कन्या पूजन। तो ये था थोड़ा सा सामान, कुछ घर के खाने के लिए, कुछ कन्या पूजन के लिए, जिसमें से एक फ्रूटी की पेटी भी थी कन्या में बांटने के लिए। बाकी मैंने सारी फ्रूटी फ्रीज़र में रख दी थी, और बोतल भी। मम्मी काट रही थी आलू सब्जी के लिए। अगले दिन की सुबह हो गई थी क्योंकि। और फिर सब्जी और हलवा बन के तैयार हो गया था। उसके बाद आई गरमा गरम पूरी की बारी, जो कि मम्मी और भाभी दोनों मिलके बना रहे थे। मैंने एक साइड कर लिया था, प्रसाद को इकट्ठा परात में अच्छे से मिक्स कर दिया था, और भाभी ने लगा दिया था लड्डू को भी भोग। ये थी हमारी कन्या की थाली, जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी, बिस्कुट, फ्रूटी की बोतल, केला, प्रसाद और पैसे थे। सारी कन्या को मैं ले आई थी पकड़कर, करने लगी थी वो खाना पीना अपना। वैष्णो देवी से वापस आने के बाद कन्या पूजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर माता रानी चाहेगी तो दोबारा वैष्णो देवी जरूर जाएंगे। जय माता की।